आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पाटन क्षेत्र के निवासी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को अपना शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल यह ज्ञापन पाटन क्षेत्र में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर सौंपा गया है। तो वहीं ग्रामीणों के अनुसार चोरी की वारदातों की शिकायतें लगातार पाटन थाने में की गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद विवेक बबेले ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे घर में विगत 25 अप्रैल 2026 की रात को अज्ञात चोरों के द्वारा घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर सोना चांदी तथा नकदी मिलाकर 14,30,000 रुपए की चोरी कर ली गई थी। साथ ही बताया कि चोरों ने सिर्फ मेरे घर की चोरी नहीं की, बल्कि हमारे पाटन नगर एवं ग्रामीण अंचलों में सैकड़ों चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है। पाटन पुलिस प्रशासन की लचर प्रणाली के कारण चोरों के मन से पुलिस का खौफ जा चुका है, जिससे आम जनता भयभीत और आक्रोशित है। तो वहीं जहां एक और चोर बेखौफ और सक्रिय हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाटन पुलिस प्रशासन सुस्त और निष्क्रिय नजर आ रहा है। इन घटनाओं से न केवल नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास भी लगातार कम हो रहा है। सभी साथियों को नमस्कार। आप 45 डिग्री में हम लोग पाटन नगर से कई लोग ग्रामीण लोग जिनके यहाँ पे चोरी की वारदातें हुई हैं, वो 45-40 किलोमीटर से दूर से लोग आए हैं। लेकिन यहाँ देखिए, एसपी साहब महोदय से जो मुलाकात करनी थी, वो अभी तक बंगले से ठंडी एसी की हवा ले रहे हैं, कार में एसी में आते हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। दिन के 12:30 बज रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाटन नगर में 100-125 चोरियाँ हो चुकी हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी पुलिस का या एसपी महोदय का ऐसा कौन सा गठजोड़ है टीआई साहब से कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक भी खुलासा नहीं हुआ है पिछली 100-125 चोरियों का। तो ये बहुत गंभीर विषय है। एक बच्ची की अभी पिछले महीने अगले महीने शादी थी और अभी हफ्ते 15 दिन पहले एक चोरी उनके यहाँ हुई। सोचिए उस परिवार के साथ क्या बीता होगा। दूसरी चीज, जबलपुर नगर में आप देख रहे होंगे, शराब लेता है, शराब की दुकानें खोल दी हैं। शराब लेता है आदमी 100-200 रुपए की, और 12-15 हजार रुपए उनका चालान केस बना के उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और कारों में बड़े बड़े घरों के लोग शराब पीते हैं, रोड में कितनी गंदी हरकतें करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा पुलिस आप लोगों से, मीडिया के से निवेदन है कि एसपी साहब से ये आप लोग पूरी जानकारी लें और उनसे विषय बताएं कि पाटन नगर में इतनी सारी वही के हैं, तो आप लोगों पर क्या लगता है कि इस पर चोरियों में टोटल वही क्षेत्रीय लोग और हमें तो लगता है कि पूरा स्टाफ पाटन नगर का हो, चाहे टीआई हो, उनकी साठगांठ है। क्योंकि 100-150 चोरी हो जाना, लाखों करोड़ों रुपए का पैसा लोगों के घरों से निकल जाना, और टीआई के ऊपर ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई एक्शन होता है। इसमें सोचने वाली बात है। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलूंगा कि एसपी साहब से बोलकर सख्त कार्रवाई टीआई साहब के ऊपर करवाए। आश्वासन यही है कि हमारे नगर के एडिशनल एसपी, ग्रामीण एसपी साहब हैं, उन्होंने बोला है कि 10 तारीख तक हम कुछ ना कुछ इसमें 13 तारीख को एक प्रदर्शन है पाटन में। 10 तारीख तक उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया कि कुछ करके दिखाएंगे। मुझे ये लगता है कि उनका जो रवैया बहुत ढीला है एडिशनल साहब का। सोशल मीडिया में आप लोग भी देखते होंगे, गाने का बहुत शौक है। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ एक्शन लेना चाहिए चोरों के ऊपर, और जो क्रिमिनल हैं उनके लोगों के ऊपर। तो शायद रात्रि में मेरे घर की चोरी हुई है। मेरे घर के अलावा ऐसी सैकड़ों चोरियां हैं जो पाटन क्षेत्र में हुई हैं। लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। हम शासन के विरोधी नहीं है, प्रशासन के विरोधी नहीं है, लेकिन हम लचर प्रणाली के विरोधी हैं। इसी के विरोध में 13 मई को सर्वदलीय एक बहुत बड़ा आंदोलन पाटन क्षेत्र में होने जा रहा है। और इस आंदोलन के बावजूद भी यदि निराकरण नहीं निकला, तो यह पाटन क्षेत्र की जनता, पाटन क्षेत्र की युवा यह तय कर चुके हैं कि पाटन महाबंद का एक आयोजन भी हम करेंगे। 14,30,000 रुपए की चोरी मेरे घर में हुई है, ताले टूटे गए। और अभी कल की घटना है, कल एक चोरी और हमारे चौधरी परिवार में पाटन क्षेत्र में हुई है। लगातार चोरी की वारदातें हो रही है। इनका कहना है कि पिछले 1 माह से लगातार पाटन क्षेत्र में चोरी की घटना हो रही है और कोई भी चोरी का मामला ट्रेस नहीं हो रहा है। हमने इनको आश्वस्त किया है, इसमें क्राइम के लोग भी लगे हुए हैं, और टीआई और जो विवेचक हैं सभी की हम आज ही शाम को बैठक लेंगे। और इनकी ये भी मांग है कि वहाँ पाटन जो नगर है उसमें सीसीटीवी लगाए जाएं, और लगभग चोर जो है वो लोकल होने की संभावना है। तो इसमें सीसीटीवी लगाए जाने पे भी बहुत सारी इसमें खुलासे होने की संभावना है। जहां जहां अभी सीसीटीवी है उसका हम परीक्षण करेंगे, और इनको हमने आश्वस्त किया है कि 10 मई के पहले हम जो विवेक बबेले जी के यहाँ एक बड़ी चोरी हुई है, FIR भी दर्ज है, जिसको जल्द ही ट्रेस करेंगे, और अन्य जो चोरियां हैं उनको भी ट्रेस करने का आश्वासन हमने इनको दिया है। सर, इनका आरोप है कि पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है। चूंकि गर्मी बढ़ता है तो चोरियां भी बढ़ती हैं,
और इसमें सीसीटीवी कहाँ कहाँ पर इसका परीक्षण कर लेंगे और विवेचक विवेचना में कहाँ तक पहुंचा है और क्राइम ब्रांच की कहाँ पर हमको सहयोग लेना है, इन सभी बिंदुओं को एकजुट करके चोरी को हम ट्रेस करने का प्रयास करेंगे।